Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में चलिए आज कुछ और क्वेश्चन आंसर की यहाँ हम लोग बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करने की बात है। पहला है, सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत में सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है। यहाँ कह रहा है कि सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत जिसमें सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र जिसके फल स्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है। प्रकारवादी सिद्धांत में प्रतिफल में सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन नहीं होता है के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया है, के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया है, अर्थात यह कथन गलत है। दूसरा, जहां तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है। सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि ये यथार्थपूर्ण स्थिति को समर्थन देते हैं। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, समाज के प्रकारवादी सिद्धांतों को ध्यान में रखकर माना जाता है क्योंकि यथार्थपूर्ण स्थिति को समर्थन देते हैं और उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा फर्स्ट का सही आंसर क्या है? बी। फर्स्ट का सही आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक स्तरण जो संबंध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं या दोनों के अधीन संसाधनों की उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं से अभिप्राय है। यहाँ बात सामाजिक स्तरण की है, जो कह रहा है कि यह क्या है, व्यक्ति द्वारा निष्पादित वास्तविक कार्य, व्यक्तियों के जो कार्य हैं वो व्यक्ति विशेष, संस्था या दोनों के अधीन संस्थानों की उत्कृष्ट शक्ति और नियंत्रण से निकलते हैं। अर्थात सामाजिक स्तरीकरण का ये सब जो बातें हैं, इसके किसके अंतर्गत ये आता है या इसका मतलब क्या होता है? पहला ए है असमानता, बी अनुसूचित वितरण, सी भेदभाव, चौथा शोषण। यहाँ कामों को बांटा गया है, शक्तियों का बंटवारा है व्यक्तियों के बीच में, संस्थाओं के बीच में। तो इस तरह से ये क्या है, असमानता की बात करता है। तो यहाँ हमारा 2 का सही आंसर है ए, असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रस्तुत किया है? देखिए, इस क्वेश्चन से 2 चीज आप सीखेंगे। एम.एन. श्रीनिवास की क्या पुस्तक है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और इस पुस्तक के माध्यम से वो, या इस पुस्तक में वो किस बात की चर्चा करते हैं? ऑप्शन ए है, जाति व्यवस्था पूर्णतः बंद व्यवस्था है। बिल्कुल नहीं, जाति व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है, पूर्णतः नहीं है। वर्ग व्यवस्था पूर्णतः खुली व्यवस्था है। सी, जाति व्यवस्था में गतिशीलता का अवसर निहित है। जाति व्यवस्था में गतिशीलता होती है संस्कृतिकरण के माध्यम से, संस्कृतिकरण की इसमें बात करते हैं, और संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति व्यवस्था में गतिशीलता आती है। जाति वर्ग की तरह है ये, क्योंकि यह खुली व्यवस्था नहीं है इसलिए ये वर्ग की तरह नहीं है। तो हमारा सीधा सा क्या आंसर बन रहा है? 3 का सी। 3 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जजमानी व्यवस्था। पहले हमारी सोसाइटी में, गांव में जजमानी व्यवस्था चलती थी, उसके बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन ए है, आदान प्रदान सेवा तथा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, आदान प्रदान सेवा की बात कर रहा है, जाति अंतर्निर्भरता अर्थात एक जाति के लोग दूसरे जाति पे निर्भर होते हैं का प्रकार है, और परंपरागत ग्रामीण भारत में व्याप्त है। यहाँ तीसरा क्या करें, परंपरागत ग्रामीण भारत में। दूसरा ऑप्शन है एकांतिक सेवा। एकांतिक सेवा नहीं है ये, जाति अंतर्निर्भरता तो है और भारत में व्याप्त है। भारत में व्याप्त है अर्थात ये पूरा भारत में व्याप्त नहीं है। पारस्परिक सेवा, पारस्परिक सेवा, जाति अंतर्निर्भरता और ग्रामीण भारत में व्याप्त है, ग्रामीण भारत में व्याप्त है। आदान प्रदान सेवा जाति अंतर्निर्भरता का प्रकार है और आधुनिक भारत में व्याप्त है। तो यहाँ बी और डी, ये तो आंसर सीधे से कट गया। अब यहाँ दे रहा है आदान प्रदान की सेवा और पारस्परिक सेवा। अगर देखें
तो जजमानी सिस्टम क्या है? पारस्परिक सेवा है। लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अगर वो अनाज देता है तो अनाज के बदले में वो सेवा देते हैं। तो ये क्या है? पारस्परिक सेवा है, आदान प्रदान नहीं है। तो हमारा ए आंसर भी यहाँ कट जाता है। तो यहाँ पारस्परिक सेवा है और जाति अंतर निर्भरता है और ये ग्रामीण भारत में व्याप्त है। तो हमारा सही आंसर क्या बनता है यहाँ पे? सी। 4 का सही आंसर सी। जजमानी प्रथा के बारे में विलियम वाइजर ने बहुत अच्छे से इसका बताया है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स के रूप में ये क्वेश्चन भी आता है कि जजमानी सिस्टम इन इंडिया को विस्तृत रूप में किसने बताया है? तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम वाइजर। 4 का सही आंसर यहाँ सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से जाति व्यवस्था की कौन सी 2 मुख्य विशेषताएं हैं? यहाँ क्या है? जाति व्यवस्था की विशेषता पूछ रहा है और वो भी वेबर के अनुसार। पहला है सहभोजित्व, दूसरा पदक्रम, तीसरा शुद्धता, चौथा वैवाहिकता। अगर यहाँ देखें तो पदक्रम और शुद्धता यू ड्यूमोंट महोदय बताते हैं, ल्यूड्यूमा 2 और 3, तो ये आंसर होना ही नहीं है क्योंकि ये एल ड्यूमोंट बताते हैं। और हमारा क्या बच जाता है? स्वभोजित्व और वैवाहिकता, ये वेबर महोदय के अनुसार जाति व्यवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। तो 1 और 4 जिसमें होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 5 का सही आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे? सी। 5 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक केशिकत्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने प्रयोग की? ये कई बार ये क्वेश्चन नेट में भी आ चुका है, हायर एग्जाम्स में हमेशा पूछता है। तो सामाजिक केशिकत्व की बात ए है, ए बॉस, बी एल्बर्ट लुडविग, सी एल ड्यूमो, डी आर के मुखर्जी। तो ये एल ड्यूमो महोदय की अवधारणा है। तो 6 का सही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जाति परिस्थिति में सुधार हेतु अभिलाषाएं सामान्य है। ठीक है, जाति में सुधार की अगर अभिलाषा रखते हैं तो ये सामान्य बात है, पर यह तब तक उपलब्ध नहीं होती जब तक, यह कब मान्य नहीं होगी? जब तक जाति में ऑप्शन है अनुष्ठानिक शुद्धता न प्राप्त कर ले, अर्थात पूजा पाठ या अनुष्ठान के माध्यम से उसे शुद्धता न मिल जाए, बी समूह मान्यता प्राप्त न कर ले, सी शक्ति तथा विशेष अधिकार न प्राप्त कर ले, डी शासन में जान पहचान प्राप्त न कर ले। तो अनुष्ठानिक शुद्धता से कोई मतलब नहीं है, समाज में जाति में परिस्थिति के सुधार से। समूह मान्यता प्राप्त न कर ले, समूह जब तक किसी चीज को मान्यता नहीं देती है तब तक वो चीज जाति में परिस्थिति सुधार के लिए मान्य नहीं होगा, नहीं माना जाएगा कि यह जाति के लिए अच्छा है या इसमें हम लोग कुछ सुधार करें। तो समूह की मान्यता सबसे महत्वपूर्ण होती है। शक्ति तथा विशेष अधिकार प्राप्त कर लेने से उसमें सुधार से कोई मतलब नहीं है, शासन में जान पहचान से। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो 7 का हमारा क्या बन रहा है सही आंसर? बी। 7 का सही आंसर यहाँ हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पद क्रम को प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित माना? यहाँ भारतीय समाज की बात है और स्तरीकरण जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें पद क्रम का प्रयोग किसने किया है? पद क्रम मतलब एक के ऊपर एक पद, जैसे प्याज के छिलके होते हैं, एक छिलके के ऊपर दूसरा छिलका होता है, वो वैसा ही होता है। तो उसी तरह से इस तरह से भारतीय समाज के संस्करण को किसने देखा या किसने माना है? ए है एल ड्यूमो, बी एम एन श्रीनिवास, सी एस सी दुबे, डी एफ वेली। तो हमारा 8 का सही आंसर है ए, एल ड्यूमेंट। वो बताते हैं कि हमारे समाज में, जो भारतीय समाज में जाति का स्तरीकरण है वो तो पदक्रम के रूप में है। तो हमारा 8 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं के अंतर्गत मेरियट ने रचनांतरण की व्याख्या धर्म ग्रंथीय रोल्टर से ईश्वर को एक विशिष्ट स्थान के वास्तविक तथा स्थानीय प्रवृत्तियों द्वारा की है? क्वेश्चन काफी बड़ा है, उलझाऊ लग रहा है, काफी टफ वर्ड्स है इसमें, इसलिए हम लोगों को अब यहाँ जरूरत हो जाती है कुछ की पॉइंट्स की, की वर्ड्स की। जब कुछ भी न समझ में आए तो मुख्य बातों को पकड़िए कि क्वेश्चन किसके बारे में कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो निम्नलिखित में से किन अवधारणा के अंतर्गत मेरियट ने, मैकिम मेरियट की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में मैकिम मेरियट के बारे में पूछ रहा है, मैकिम मेरियट ने। और मैकिम मेरियट किस चीज की बात करते हैं?
स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सार्वभौमिकीकरण तथा संकुचितीकरण, बी सामान्यीकरण तथा सार्वभौमिकीकरण, सी संकुचितीकरण तथा विशिष्टीकरण, डी विशिष्टीकरण तथा बहुलवाद। देखिए विशिष्टीकरण तथा बहुलवाद ये है ही नहीं। संकुचितीकरण अर्थात सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण, स्थानीयकरण का नाम संकुचितीकरण है। तो विशिष्टीकरण यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, सामान्यीकरण नहीं कहते हैं। तो 9 का क्या आंसर हमारा ए बन जाएगा, सार्वभौमिकीकरण संकुचितीकरण, या इसका दूसरा नाम है सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण भी इसको कहीं कहीं कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी आसानी से किसी चीज का उत्तर पा सकते हैं। यहाँ हमारा 9 का आंसर बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ है। ए क्षैतिज गतिशीलता, बी सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, सी संरचनात्मक गतिशीलता, डी स्थानीयकरण। संस्कृतिकरण, इस पर वीडियो बना हुआ है, जब समाजीकरण देखेंगे उसके अंतर्गत ये हम लोगों ने संस्कृतिकरण के बारे में भी जाना था। तो चलिए ये क्या है, कैसी गतिशीलता है, संरचनात्मक गतिशीलता, ये नहीं होती, संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो संस्कृतिकरण का मतलब होता है कि दूसरे किसी की संस्कृति को अपनाना, उसके जो रहन सहन पूजा पद्धति जो भी चीज़ है उस चीज़ को अपनाना संस्कृतिकरण कहलाता है। तो संरचनात्मक गतिशीलता, इस दूसरे चीज़ों की कल्चर को अपनाने से हमारी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो सी इसका आंसर नहीं होगा। डी देखिए स्थानीयकरण, ये दूसरी अवधारणा है। स्थानीयकरण और संस्कृतिकरण दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्षैतिज गतिशीलता और सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, जब भी हम दूसरे किसी को कल्चर को अपनाते हैं तो हम हमेशा अच्छी चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं, अपने विकास के लिए दूसरे चीज़ों को, दूसरे किसी के कल्चर को अपनाते हैं। तो क्षैतिज गतिशीलता ये यहाँ नहीं होती है। क्या है, हम क्या हमेशा अपने विकास के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए हम संस्कृतिकरण को अपनाते हैं। तो अर्थात क्या है, यहाँ सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता होती है। इसका अर्थ ये होता है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ सांस्कृतिक है। आसानी से इसका उत्तर भी मिल सकता है देखे तो हमारा 10 का सही आंसर क्या है, बी। संस्कृतिकरण का व्यापक अर्थ सांस्कृतिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता, कल्चर को ऊपर की तरफ उसमें गतिशीलता आती है। संस्कृतिकरण के माध्यम से हम जो हमारे लिए उचित होता है, जो हमें हमारे विकास के लिए उचित होता है, हम वही कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, 10 का सही आंसर यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, निम्नलिखित में किसने कहा। स्तरीकरण की बात है और मूल्यों की बात है, कीवर्ड है यहाँ मूल्य, किसने कहा है। ए किंसले डेविस, बी टॉलकट पार्सन्स, सी मेल्विन ट्यूमिंग, डी माइकल यंग। तो हमारा मूल्य की बात पार्सन्स महोदय करते हैं, याद रखिएगा, स्तरण में मूल्य की बात पार्सन्स महोदय करते हैं। तो स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से व्युत्पन्न होती है, यह बात पार्सन्स महोदय ने कहा है। तो 11 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से है। सामाजिक स्तरीकरण में मैक्स वेबर के उपागम क्या है। एक एकल आयामी, बी द्विआयामी, सी त्रिआयामी, डी चतुरायामी। तो मैक्स वेबर का त्रिआयामी है। ये सामाजिक स्तरीकरण में 3 चीज को महत्वपूर्ण मानते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। तो यहाँ 12 का सही आंसर हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक स्तर से अभिप्राय अनेक ऐसे व्यक्तियों से हैं जिनका अपेक्षता समान। सामाजिक स्तर की बात है, सामाजिक स्तर से क्या अभिप्राय है, व्यक्तियों से है जिनका सापेक्षता क्या समान होता है, क्या चीज समान होगी तो इनका सामाजिक स्तर समान कहलाएगा। ए है परिस्थिति, भूमिका अथवा अन्य सांस्कृतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। तो यहाँ हम देखेंगे भूमिका से किसी सामाजिक स्तर का निर्धारण नहीं होता है। तो ये
हमारा पहले ही आंसर गलत हुआ। बी, भूमिका, स्थिति व अन्य आर्थिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। स्थिति है और केवल आर्थिक भूमिका भी यहाँ आ गई तो बी भी यहाँ हमारा कट जाता है। ऑप्शन सी देखें, स्थिति, परिस्थिति अथवा अन्य राजनीतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। केवल राजनीतिक हो और परिस्थिति तो मान्य होती, स्थिति नहीं मान्य होती है, तो यहाँ सी भी हमारा आंसर नहीं बनता है। डी में परिस्थिति, पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। तो हमारा यहाँ परिस्थिति, पद और सामाजिक प्रासंगिक लक्षण हो तो सामाजिक स्तर का निर्धारण होता है। तो 13 का हमारा सही आंसर है डी। 13 का सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जाति विशेष की प्रधानता होती है, वह जाति। किसी जाति की प्रधानता होती है अर्थात प्रभु जाति की यहाँ बात हो रही है। और प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी थी? एम एस श्रीनिवास महोदय ने। आपको यहाँ 2-3 ऑब्जेक्टिव्स आसानी से मिल गया। वहाँ चलिए देखें। पहला कह रहा है संख्या में प्रचुर हूँ, सही है। दूसरा है अनुष्ठानिक सूचितापूर्ण हो, ये तो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तीसरा, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। ग्राम की अधिकांश भूमि का स्वामी हो, ये भी होना चाहिए। यहाँ एक फॉर्मूला है PEN, पेन। एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति के 3 लक्षण बताए हैं कि ये 3 गुण हो, 3 लक्षण हो तो वो प्रभु जाति कहलाती है। पेन, पी से पॉलिटिकल पावर हो, उनकी राजनीतिक शक्ति हो, उनके पास ई से इकोनॉमिकली उनके पास पावर हो या इकोनॉमिकली उनके पास जमीन अधिक हो जिसके वो स्वामी हो, और तीसरा नंबर्स, संख्या में वो प्रचुर हो। 3 अगर लक्षण है तो वो प्रभु जाति होती है। लेकिन हमारा ऑप्शन बनता है 1, 3, 4। 1, 3, 4 किसी में नहीं है तो यहाँ मजबूरी में हमें डी लेना पड़ेगा। लेकिन वैसे हमारा सही आंसर 1, 3 और 4 का बन रहा है। लेकिन 1, 3, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम 2 को भी ले लेते हैं, क्योंकि हम 4 को नहीं छोड़ सकते, 3 को नहीं छोड़ सकते, तो इस तरह से कोई कूट नहीं बन रहा है। तो 14 को हम डी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेन याद रखना है। एम एन श्रीनिवास महोदय की प्रभु जाति की अवधारणा है और इसका फॉर्मूला पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यह किसने बताया कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संस्करण की आवश्यकता होती है। अर्थात समाज में जो संस्करण है उसकी आवश्यकता क्यों है? प्रभावशाली भूमिका निर्वाह करने के लिए, हर तरह की भूमिका को निर्वाह, भूमिका आवंटन, भूमिका का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा करने के लिए समाज में संस्करण की आवश्यकता होती है। यह किसने कहा है? मूर एवं पार्सन्स, डी डेविस और पार्सन्स, सी पार्सन्स और वेबर, डी डेविस एवं मूर। डेविस एवं मूर महोदय सामाजिक संस्करण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत को देते हैं। ये क्या है? प्रक्रियात्मक, जो समाज के लिए प्रकार्यवादी है, प्रकार्य रूप में है, समाज के लिए हितकर है, तो इसलिए समाज का प्रकार्यवादी सिद्धांत डेविस एवं मूर महोदय देते हैं। अगर मूर महोदय के साथ साथ पार्सन्स भी अगर नहीं है यहाँ ऑप्शन में, बाय द वे डेविस मूर महोदय न रहें और केवल पार्सन्स रहे तो आप पार्सन्स भी लगा सकते हैं। पार्सन्स भी प्रकारवादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो 15 का यहाँ हमारा सही आंसर डी डेविस और मूर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको नेट में या हायर एजुकेशन में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। 15 का सही आंसर डी। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.